और एक बड़ी खबर रायपुर से आ रही है, जहां पर कांग्रेस पार्टी बीजेपी दफ्तर के घेराव की तैयारी कर रही है। कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता और नेता इकट्ठा हो गए हैं, बीजेपी दफ्तर का घेराव करना चाहते हैं। नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस का हल्लाबोल देखने को मिलने वाला है। कांग्रेस बीजेपी एकात्म परिसर ऑफिस का घेराव करेगी। पंडरी पुराना बस स्टैंड पर एकजुट हुए हैं कांग्रेसी कार्यकर्ता। पंडरी पुराना बस स्टैंड से एकात्म परिसर के लिए कूच करेंगे। पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज इसमें शामिल होंगे। पूर्व सीएम भूपेश बघेल समेत तमाम दिग्गज इसमें शामिल होंगे। तो कल दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने फौरी तौर पर राहत दी है सोनिया गांधी और राहुल गांधी को, लेकिन फिलहाल केस अभी तक क्लोज नहीं हुआ है। इस मामले में किसी प्रकार की कोई क्लीन चिट नहीं दी गई है, लेकिन कांग्रेस पार्टी मुखर होकर बीजेपी पर ईडी के दुरुपयोग का आरोप लगा रही है और इसी क्रम में कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और नेता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। भोपाल में भी ऐसी तैयारियां की जा रही कांग्रेस पार्टी की तरफ से और रायपुर में भी छत्तीसगढ़ कांग्रेस की तरफ से तैयारियां की गई हैं बीजेपी दफ्तर के घेराव की। कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता यहां पर इकट्ठा हैं, उनके हाथों में झंडा है और वो आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ईडी का दुरुपयोग कर रही है और इसी क्रम में राहुल और सोनिया को कई सालों से परेशान किया गया। अब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया, ये कांग्रेस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का कहना है। लेकिन बीजेपी का कहना है कि ये फौरी राहतें किसी प्रकार की कोई क्लीन चिट नहीं है और इन सब के बीच देश के अलग अलग हिस्सों में कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ में तैयारियां की गई हैं, जहां पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल भी इस प्रदर्शन में शामिल होंगे और कोशिश ये की जाएगी कि बीजेपी दफ्तर का घेराव किया जाए। पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज भी इसमें शामिल होंगे। कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और नेता पंडरी पुराना बस स्टैंड से एकात्म परिसर कूच करने के लिए तैयार हैं। तो रायपुर से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और नेता बीजेपी दफ्तर का घेराव करना चाहते हैं। ईडी द्वारा की गई कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार ईडी का दुरुपयोग कर रही है और विपक्षी नेताओं को परेशान कर रही है। यही किया गया सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ, ये कहना है कांग्रेस पार्टी के नेताओं का। और साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि इस मामले में हम हल्ला बोल करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे कि विपक्षी नेताओं को परेशान करना बंद किया जाए। हमारे सहयोगी अंकुश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकुश, क्या जानकारी, क्या अपडेट है कांग्रेस के इस प्रदर्शन को लेकर? क्या किसी प्रकार की कोई परमिशन प्रशासन से ली गई है? तो अंकुश से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता इस वक्त इकट्ठा हुए हैं। ये प्रदर्शन की तैयारी में कूच करने वाले हैं। पंडरी पुराना बस स्टैंड से एकात्म परिसर की तरफ बीजेपी दफ्तर का घेराव करेंगे। इसमें खुद पूर्व सीएम भूपेश बघेल भी शामिल होंगे और साथ ही साथ पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज भी शामिल होंगे। थोड़ी देर पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी, भोपाल में भी ऐसी तैयारियां की गई हैं एमपी कांग्रेस की ओर से और छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने भी विरोध प्रदर्शन की तैयारियां की हैं। थोड़ी देर बाद तमाम कार्यकर्ता और नेता बीजेपी दफ्तर कूच करेंगे। अंकुश, अगर आपको आवाज़ मिल पा रही हो इस प्रदर्शन को लेकर, क्या जानकारी, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, छत्तीसगढ़ में नेशनल हेराल्ड मामले को एक बड़ा मुद्दा बनाया गया है और कांग्रेस पार्टी ने इसे एक बड़ा मुद्दा बनाते हुए प्रदेश की राजधानी रायपुर में एक बड़ा प्रदर्शन किया है। रायपुर के पंडरी बस स्टैंड पर तमाम कांग्रेस के नेता इकट्ठे हुए हैं, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, पूर्व मंत्री शिव कुमार डहरिया समेत कई पूर्व मंत्री मौजूद हैं और प्रदेश भर के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं वो इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। जी, भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्यालय यानी एकात्म परिसर कार्यालय घेराव की कोशिश यहाँ पर कांग्रेस के नेताओं ने की है और इस घेराव के दौरान चूंकि घेराव की सूचना पहले से थी, प्रदर्शन की सूचना पहले से थी, ऐसे में पुलिस प्रशासन की तरफ से काफी सुरक्षा के कदम उठाए गए थे और बैरिकेड्स लगाए गए थे। लेकिन कई बैरिकेड्स में कांग्रेस पार्टी के नेताओं के साथ पुलिस के साथ धक्का मुक्की हुई है और धक्का मुक्की के बाद अब प्रदर्शन जो है समाप्ति की हो रहा है। ठीक है अंकुश, आप बने रहे हमारे साथ। ऐसी तस्वीरें भोपाल से भी सामने आ रही हैं, वहां पर भी कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, हल्ला बोल कर रहे हैं बीजेपी के खिलाफ। ये हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं जो भोपाल से आ रही हैं। न्यूज़ स्टेट पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। भोपाल में कांग्रेस पार्टी का हल्ला बोल देखने को मिल रहा है। बीजेपी दफ्तर का घेराव करने की तैयारी में थे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता। से नहीं बनने दिया जाए और तस्वीरों में आप देख सके किस तरीके से कांग्रेस का एक उग्र प्रदर्शन के तौर पे इसको हम देख सकते हैं, ले सकते हैं। हाथ में तख्तियां लिए हुए हैं और स्पष्ट तौर पे ये कहते हुए दिखाई दे रहा है कांग्रेस कार्यकर्ता तमाम पूरे भोपाल की एकजुटता यहाँ पे दिखाई है और बड़ी संख्या में ये कह सकते हैं कि बड़े दिनों के बाद कांग्रेस के एक उग्र प्रदर्शन के तौर पर और कांग्रेस की एक ताकत के तौर पर कार्यकर्ता यहाँ पे
इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि जब बात सोनिया गांधी और राहुल गांधी की जब आई थी और जब ईडी का प्रयोग किया, चार्जशीट पेश की गई थी, उस दौरान भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भारी विरोध किया था। और अब जब दिल्ली कोर्ट ने इस पूरे मामले चार्जशीट को पे चर्चा करने से इनकार किया है, तो उसके बाद कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता इस बात का आरोप ही लगा रहे हैं कि ये दुरुपयोग किया गया। और दुरुपयोग करने के साथ साथ तस्वीरों में देखिए कैसे पुलिस बल को से यहाँ पे रोक दिया गया है, तितर-बितर की जा रही है। ना केवल तितर-बितर बल्कि यहाँ से पुलिस बल के द्वारा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को समझाइश भी दी जा रही है। यही कहा जा रहा है कि वो यहाँ से हटाया जाए, यहाँ से हटे, और ये समझाइश के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं को यहाँ से निकाले, यहाँ से हटाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता है हाथ में झंडा लिए हुए हैं, तख्तियाँ लिए हुए हैं और इस बात पे अड़े हुए हैं, इस बात पे अडिग हो चुके हैं कि उन्हें बीजेपी दफ्तर की तरफ जाना है। बहरहाल पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच में तीखी झड़प देखने को मिल रही है पूरे इस मामले को लेके, और कांग्रेस ने अपना मंसूबा क्लियर किया हुआ है कि ये ऐसे ही इस प्रकार के प्रदर्शन आगे भी देखने को मिलते रहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा प्रदर्शन किया गया, जिस तरीके से कांग्रेस का उग्र पतन देखने को मिल रहा है, साफ तौर पर कहना है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी को बदनाम करने की ये कोशिश की गई और ईडी का एक जबरा इस्तेमाल किया गया, और ये इस्तेमाल बीजेपी यानी केंद्र सरकार की तरफ से किया गया। इसको लेकर ये उग्र प्रदर्शन आज भोपाल में देखने को मिल रहा है। सहयोगी प्रतिवेश के साथ अतुल शर्मा, न्यूज स्टेट भोपाल। तो हमारे सहयोगी अतुल मौके पर मौजूद हैं, जो बता रहे हैं कि इस वक्त कैसी स्थिति वहां पर देखने को मिल रही है। कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जीतू पटवारी की अगुवाई में बीजेपी दफ्तर का घेराव करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन प्रशासनिक टीम ने यहां पर बैरिकेड लगा रखे थे और इन सभी को यहीं पर रोक दिया गया। और जब कांग्रेस पार्टी के नेता आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, तब इन पर वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया है। कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि ईडी का बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है और इसी क्रम में राहुल गांधी और सोनिया गांधी को परेशान किया गया। अब जबकि कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है, चार्जशीट को फिलहाल के लिए स्वीकार करने से मना कर दिया, उसके बाद कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता मुखर होकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी को लंबे समय से परेशान किया गया। थोड़ी देर पहले हम आपको तस्वीर दिखा रहे थे, रायपुर में भी कांग्रेस पार्टी के नेता इकट्ठा हुए हैं। पूर्व सीएम भूपेश बघेल की अगुवाई में वहां पर प्रदर्शन किया जाएगा। और ये हम आपको भोपाल की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर जीतू पटवारी जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी अगुवाई में ये प्रदर्शन चल रहा है। कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता इकट्ठा हैं और बीजेपी दफ्तर का घेराव करना चाहते हैं, हल्ला बोलना चाहते हैं और साथ ही साथ ईडी के गलत इस्तेमाल का आरोप भी इनकी तरफ से लगाया जा रहा है। दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप रायपुर के देख पा रहे हैं, जहां पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता बीजेपी दफ्तर कूच करने की तैयारी में है। लेकिन जो आप दूसरी तस्वीर देख पा रहे हैं, भोपाल में स्थिति अलग है। यहां पर ये कार्यकर्ता बीजेपी दफ्तर की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, इनको रोकने का प्रयास किया गया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है, बैरिकेडिंग लगाकर इनको आगे बढ़ने से रोक दिया गया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ताओं का यह कहना है कि हम बीजेपी दफ्तर जाकर रहेंगे, अपना विरोध प्रदर्शन हम दर्ज करवाएंगे, क्योंकि लगातार कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं को परेशान किया जा रहा है। और अब जबकि कोर्ट से हमें फौरी तौर पर राहत मिली है, तो संदेश हम पूरे देश को देना चाहते हैं, देशवासियों को देना चाहते हैं कि सरकार ईडी का गलत इस्तेमाल कर रही है, विपक्षी नेताओं को परेशान करने के लिए ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है और हम मुखर होकर अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। अदालत ने दरअसल तकनीकी तौर पर फिलहाल के लिए चार्जशीट को स्वीकार करने से मना कर दिया। अदालत ने कहा कि एक निजी शिकायत के आधार पर ईडी ने पूरी जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ाया, किसी प्रकार की कोई एफआईआर नहीं दर्ज की गई। कानूनी पहलुओं को ग्राउंड बनाते हुए अदालत ने फिलहाल चार्जशीट को स्वीकार नहीं किया और उसके बाद से कांग्रेस पार्टी मुखर होकर नेशनल हेराल्ड केस में ईडी के दुरुपयोग का आरोप लगा रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। फिलहाल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी मुखर होकर विरोध दर्ज करवा रही है और उसी की दो तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। पहली तस्वीर रायपुर की है, जहां पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठा हैं, तैयारी की जा रही है बीजेपी दफ्तर कूच करने की। और दूसरी तस्वीर आप भोपाल के देख पा रहे हैं, जहां पर भारी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने से रोका जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि आपने प्रदर्शन की परमिशन नहीं मांगी और बीजेपी दफ्तर तक आपको नहीं जाने दिया जाएगा। और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं का कहना है, जीतू पटवारी का कहना है कि हम अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे, हम अपना विरोध दर्ज कराएंगे। बीजेपी दफ्तर का घेराव कर हमें संदेश देना चाहते हैं कि सरकार ईडी का बेजा इस्तेमाल बंद करे। और इसी क्रम में ये दो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जो कि रायपुर और भोपाल से सामने आ रही हैं। कल ही दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने जो आदेश दिया, उसके मुताबिक नेशनल हेराल्ड केस में बड़ा मोड़ आ गया और अब कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है।
राहुल गांधी ने 4000 किलोमीटर पद यात्रा करके एकता और अखंडता, प्यार, मोहब्बत की बात की। उस परिवार के खिलाफ नरेंद्र मोदी पिछले 10 साल से लगातार दुर्भावनापूर्ण प्रचार प्रसार कर रहा है। कहाँ गया 2G, कहाँ गया 4G, कहाँ गया कोयला, वो घोटालों का क्या हुआ। जिस तरीके से ईडी को करारा तमाचा मारा है अदालत ने, मैसेज क्या है कि इस गांधी परिवार को जो बदनाम करने की साजिश है उस साजिश का पर्दाफाश हुआ है। कांग्रेस पार्टी बीजेपी का कार्यालय घेरने जा रही मध्य प्रदेश में, इसलिए कि इस तरीके से देश को गुमराह करोगे, आपके 30% लोग देश की आज जो सरकार में जेल की सलाखों के पीछे होंगे एक दिन। अभी भी गौरव भाटिया जो बीजेपी के नेता वो कह रहे हैं कि फर्जी गांधी परिवार है और ये बैलगाड़ी है और ये बेल पे छूटे हुए लोग हैं। इस तरह की बात करना और इस तरह के लोगों को छोड़ना है नरेंद्र मोदी की राजनीति की फितरतबाजी है। तो जीतू पटवारी का कहना है कि गांधी परिवार को परेशान किया जा रहा है, उनको बदनाम किया जा रहा है, ईडी का बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है, इसलिए हम मुखर होकर अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं। और इसी क्रम में कांग्रेस पार्टी के ये सैकड़ों कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं, बीजेपी दफ्तर का घेराव करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन फिलहाल इनको रोक दिया गया है, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। और भोपाल से हमारे सहयोगी अतुल शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं कि बहुत वहां पर स्थिति गंभीर हो गई। एक तरफ कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ प्रशासनिक अमला उनको रोक रहा है, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या देख पा रहे हैं आप? देखिए, बिल्कुल कांग्रेस के तमाम लीडर्स ने ये पहले से स्पष्ट कर दिया था कि इनकी दफ्तर की तरफ वो जाएंगे। और जब जीतू पटवारी यानी कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष खुद यंग लीडर हैं और जब वो खुद नेतृत्व कर रहे थे, इस बात को समझ रही थी और कल्पना कर रही थी कि कार्यकर्ता ज्यादा इकट्ठा हो सकते हैं। ऐसा भी हुआ, लंबे समय बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता इकट्ठे हुए। शिवाजी नगर की तरफ कूच करते हुए बीजेपी दफ्तर जाने की कोशिश कर रहे थे, उस दौरान बैरिकेड लगा के रोका भी गया। हालांकि पुलिस हिदायत दे रही थी, समझाई दे रही थी कि आगे नहीं जाने दिया सकता, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता बैरिकेड के ऊपर चढ़े भी और उसके बाद वाटर कैनन का उपयोग भी किया गया। तीखी झड़प भी देखने को मिली कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अंदर और पुलिस के अंदर, खासतौर पे एडीसीआई जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने काफी कोशिश करी बैरिकेड को लागने की, लेकिन पुलिस बल ज्यादा यहाँ पे तैनात था, उसको रोका गया। वाटर कैनन के जरिए यहाँ से सर्विस किया गया। अब उनकी गिरफ्तारी कर दी गई है और गिरफ्तारी करने के बाद उनको यहाँ से जो है भेज दिया गया है आईएसआई जेल में। देखिए, क्योंकि स्पष्ट तौर से ही बात को समझ रहे थे और जब कांग्रेस इस बात को कह रही थी कि ईडी का दुरुपयोग किया गया और न केवल दुरुपयोग किया गया, राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ इस तरीके से ये पूरा मामला दर्ज कराने की कोशिश की गई, उसको लेकर कांग्रेस जो है उग्र प्रदर्शन कर रही थी। हालांकि हमने पहले भी देखा था जब ईडी चार्जशीट जब अपना दाखिल करने की कोशिश कर रही थी, उस दौरान भी मध्यप्रदेश के अंदर कांग्रेस के कार्यकर्ता अलग अलग जिलों में प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। आज भी वही मंजर दिखाई दिया है। लंबे समय के बाद ये देखने को मिला कि कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में इकट्ठे हुए, यानी कि जो एक आकलन किया जा रहा था, एक आंकड़ा समझा जा रहा था, लेकिन उस आंकड़े से उस आकलन से ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ता इकट्ठा हुए। उनको बीजेपी दफ्तर की तरफ तो नहीं जाने दिया गया, उनको बीच में रोका गया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, पुलिस की तरफ भी की गई। फिलहाल अब स्थिति नियंत्रण है, तमाम कार्यकर्ताओं को यहाँ से गिरफ्तार करके आईएसआई जेल में भेज दिया जा रहा है, यहाँ से इनको हटाया जा रहा है ताकि किसी प्रकार का जो है कानून व्यवस्था ना बिगड़े। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ता इकट्ठे हुए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आने वाले दिनों में कांग्रेस इस मुद्दे को और भी घुमाएगी, कांग्रेस मुद्दे को आगे लेके जाएगी। क्योंकि देखिए, इस बात तो जीतू पटवारी और उमंग सिंगार दोनों ही समझते, क्योंकि देखिए उमंग सिंगार आज इस प्रदर्शन के अंदर नहीं है, क्योंकि विधानसभा का विशेष सत्र चल रहा है, तो वहाँ पे देखिए सरकार का खिलाफवर्जी सदन के अंदर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं संगठन जो है सरकार की। अतुल, मैं आपको रोक रहा हूँ, तस्वीरें भी आ गई हैं जब कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं की गिरफ्तारी चल रही थी। आप देखिए, इस बस में जीतू पटवारी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को बिठाकर पुलिस यहां से लेकर गई है, क्योंकि विरोध प्रदर्शन की परमिशन नहीं थी। उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता यहां पर प्रदर्शन कर रहे थे और वो बीजेपी दफ्तर की तरफ बढ़ना चाहते थे। स्थिति यहां पर गंभीर होती जा रही थी, लिहाजा पुलिस ने पहले वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, इनको पीछे किया गया और अब कांग्रेस पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं को, खुद जीतू पटवारी को भी हिरासत में लेकर यहां से जाया गया है। अतुल, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, जीतू पटवारी को भी हिरासत में लिया गया है। क्योंकि देखिए, पुलिस बल इस बात को समझ रहा था कि इस पूरे प्रदर्शन का नेतृत्व कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी कर रहे हैं और जीतू पटवारी को अगर यहाँ से हटाया जाता है तो तमाम जो कांग्रेस कार्यकर्ता है स्वतः यहाँ से हट जाएंगे। वो भी उसी प्रकार की तरतीब में तमाम बल, पुलिस बल वाटर कैनन के बाद इकट्ठे हुए और लोगों को यहाँ से इधर उधर किया। कांग्रेस अध्यक्ष की गिरफ्तारी की गई, तमाम कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की गई। खासतौर पर जिला अध्यक्ष में जिक्र करूँ, यहाँ पे तमाम पूर्व मंत्रियों की बात करूँ, तमाम ये लोग आज समय प्रदर्शन चलाने को दिखाई दे रहे थे। इन तमाम लोगों को यहाँ से हटाया गया और अब उनकी
गिरफ्तारी कर दी गई है। देखिए हम बात यही कर रहे थे कि कांग्रेस इस बात को समझ रही है और कांग्रेस इस बात को जान दे रही है कि जनता के बीच में इस मुद्दे को अगर लेके जाया जा सकता है तो इस तरीके से कांग्रेस ईडी का दुरुपयोग का आरोप लगा रही है। तो आंदोलन जो अत्याचार कर रहे थे वो आज बेदाग हो गया है। आज ये कांग्रेस का तिरंगा लेके भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में फहराने जा रहे थे। ये एक देशवासी की जीत है। ये तानाशाही है, अराजकता है। ये पहले झूठे मुकदमे लगाते हैं, देश को गुमराह करते हैं, संपत्तियां देश की बेचते हैं, देश को बदनाम करते हैं, विपक्ष के नेताओं को बदनाम करते और अपने पाप छुपाते हैं। नरेंद्र मोदी ईडी दोनों का चेहरा बेनकाब हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बेनकाब हुआ है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पंडित नेहरू, पूरे परिवार ने देश के लिए शहादत दी और संपत्ति दी, देश के लिए अपना सब कुछ दिया। उनको बदनाम करने की साजिश है और इसके विरोध में हमें गिरफ्तार करना, लाठियां चलाना तानाशाही है। इसके खिलाफ हम अलग जगाएंगे, जन जागरण करेंगे और बीजेपी का चेहरा बेनकाब करेंगे। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।